अनंत उपकारी परम आराध्य प्रभु महावीर को नमन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी, श्रद्धेय मुनि श्री राजगरण जी स्वामी, सादर सभक्ति वंदना। जय जिनेन्द्र। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं अरहत वंदना के संदर्भ में एक पूरी सीरीज लेकर। इस जो सीरीज बनने वाली है अरहत वंदना से रिलेटेड, इसमें आप हर एक सूक्ष्म तथ्य को जानने का आपके पास अवसर मिलेगा। शब्द का अर्थ तो अलग बात है, मगर उसका भावार्थ क्या है और उसकी संयोजना कैसे की गई आचार्य तुलसी के द्वारा, वह मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। लगभग 1967 आज से लगभग 53 साल 53 इयर्स पहले आचार्य तुलसी चेन्नई प्रवास के लिए पधारे थे। चेन्नई चातुर्मास था उस समय। लगभग 40-50 किलोमीटर पहले चेन्नई से एक गांव में रात्रि प्रवास हो रहा था आचार्य तुलसी का। उस गांव के अंतर्गत आचार्य श्री तुलसी एक चर्च में विराजे। शुक्रवार का दिन था, शाम के समय चर्च में प्रार्थना होती है, तो कई लोग उस समय उस प्रार्थना में सम्मिलित होने के लिए आए। आचार्य तुलसी को भी, जो वहां के फादर थे, उन्होंने इनवाइट किया, आमंत्रित किया कि आप आइए, हम जो प्रार्थना करें उसको देखिए कैसे हम करते हैं। तो आचार्य तुलसी भी उस प्रार्थना में सम्मिलित हुए देखने के लिए। जैसे ही प्रार्थना शुरू हुई, सब तन्मयता के साथ उस प्रार्थना को कर रहे थे। आचार्य तुलसी के मन में एक कुतूहल पैदा हुआ, एक जिज्ञासा आई, करे ये तो ईसाई धर्म के लोग कितनी तन्मयता से ये अपनी प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा तो वीतराग परमात्मा का धर्म है, शासन है, भगवान महावीर का शासन है। हमारे आगमों के अंतर्गत कितने उत्कृष्ट श्लोक, मार्मिक श्लोक भरे पड़े हैं, जिनको अगर कोई व्यक्ति अर्थ सहित समझ ले तो उसका एक तरह से वैराग्यता जागृत हो जाए, उसका उद्धार हो जाए। ये इतनी तन्मयता से अगर प्रार्थना कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं इस तरह की एक प्रार्थना का निर्माण करें। बस आचार्य तुलसी के मस्तिष्क में वही एक बात जागृत हो गई कि मुझे अरहत वंदना, हालांकि उस समय अरहत वंदना नाम भी नहीं था, उससे पहले भी एक प्रार्थना होती थी शाम के समय। वो होती थी, महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हैं, जिसे आज के समय कई लोग महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम भी गाते हैं। आचार्य महाश्रमण जी तो प्राय सुबह जब प्रवचन शुरू करते उससे पहले उसका जो मुखड़ा है वह अवश्य गाते हैं। तो पहले वह परंपरा थी, महावीर प्रभु के चरणों में ये गाया जाता था। फिर आचार्य तुलसी के दिमाग में आया, मस्तिष्क में आया कि मुझे कुछ इस तरह से निर्मित करना है जो प्रार्थना प्राय प्रतिदिन हो, जिसके अंतर्गत आगमों के कुछ श्लोक भी हो, कोई एक ऐसी गीतिका भी हो, और एक तरह से व्यवस्थित क्रम हो पूरा। आचार्य तुलसी ने कई जगह से उसके संदर्भ में सोचा। फिर जो आगमों के वैराग्य में और मर्म में जो भी श्लोक थे, उनका एक समायोजन किया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे जो 32 आगम हैं, उसमें से कुछ आगम कालिक है, अर्थात समय के अनुसार ही पढ़े जा सकते हैं। किसी का समय सुबह का होता है, प्रथम प्रहर का, किसी का अंतिम प्रहर का, कुछ आगम कभी भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आचार्य तुलसी को अरहत वंदना निर्मित करने थी कि व्यक्ति कभी लेट शेट भी कर ले, 9 बजे कर ले, 8 बजे कर ले, तो भी उसको कोई आपत्ति ना हो। कुछ आगम का स्वाध्याय जो साध्वियां या महिलाएं हैं, एक विशेष परिस्थिति के अंतर्गत, मासिक धर्म के अंतर्गत आगमों का स्वाध्याय नहीं कर सकती, मिनिमम 5 पद्यों से अधिक का स्वाध्याय नहीं कर सकती, तो वे भी प्रतिदिन कर सकें। तो इसके लिए आचार्य तुलसी ने क्या किया कि 5 से अधिक पद्य एक आगम के एक साथ नहीं रखकर अलग अलग पद्यों को, जैसे 3 पद्य एक आगम के ले लिए, फिर
4 पद्य दूसरे आगम के, फिर 2 पद्य किसी आगम के, फिर 3 पद्य किसी आगम के। तो इस तरह से उन्होंने अर्हत वंदना का क्रम बनाया ताकि कोई आशातना भी न हो, स्वाध्याय की ज्ञान की आशातना भी न हो, क्योंकि अस्वाध्याय काल में स्वाध्याय या कोई भी परिस्थिति हो तो आचार्य तुलसी ने सोच समझकर इसका संयोजन किया, क्रम को व्यवस्थित किया, जिससे इसके अंतर्गत किसी भी तरह का कोई भी आशातना होने की संभावना न हो, साध्वी हो या कोई श्राविका हो वो कभी भी कर सके। उस समय चेन्नई के अंतर्गत आचार्य तुलसी ने इसका निर्माण भी कर दिया और ये क्रम शुरुआत भी हो गई, प्रारंभ भी हो गई। तो ये अर्हत वंदना की भूमिका है कि परिचय है कि आचार्य तुलसी ने कैसे इसका क्या कारण रहा कि उन्होंने इस अर्हत वंदना का एक तरह से समायोजन किया। मैं संपादन नहीं कह सकता, संपादन स्वयं का होता है, ये संयोजन है कि अलग अलग आगमों के जो उत्कृष्ट पद्य थे, वैराग्य में पद्य थे, आध्यात्मिकता से ओतप्रोत पद्य थे, उनका एक तरह से समायोजन किया, एक जगह एकत्रित किया है। कहा जाता है कि अर्हत वंदना कभी भी शाम के समय सूर्यास्त से लगभग 1.25 घंटे बाद करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। मगर कई बार आज के समय देखा जाता है कि प्रतिक्रमण होते ही चारित्र आत्माओं की यहां अर्हत वंदना प्रारंभ हो जाती है। यह भी कहा जाता है कि आगम का एक शब्द भी यदि हमारे कान में गिरता है तो वह अगले जन्म में कान वाला जीव ही बनेगा, अर्थात पंचेंद्रिय जीव ही बनेगा, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय में नहीं जाएगा। ऐसा सुना हुआ है, ऐसी धारणा है। तो यदि हम प्रतिदिन अर्हत वंदना हमारे घर में सामूहिक रूप से करते हैं तो एक घर का माहौल भी पवित्रतम होता है और आगमों के श्लोक सुनने से, बोलने से घर का अगर कोई वास्तु दोष है या कोई भी ग्रह दोष है या कुछ भी है वह भी समाप्त हो जाता है और एक अपने आप से जुड़ने का, एक अपने आप से अवगत होने का अवसर मिल जाता है। प्रभु महावीर के प्रति हमारी एक कृतज्ञता हो जाती है। एक भक्ति भावना से सराबोर होके हम जब अर्हत वंदना करते हैं और उस समय भावों की श्रेणी अगर उत्कृष्टता को प्राप्त होती है, हम तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी होता है कि केवल अर्हत वंदना को बोलना नहीं है, उसके साथ तन्मयता स्थापित करनी है। वो कब होगा कि जब हम उसके एक एक शब्द के अर्थ से अवगत होंगे, अर्थ से हमारा अटैचमेंट हो पाएगा, तभी हम उससे जुड़ पाएंगे। अन्यथा कई जगह देखने को मिलता है कि जब वो अर्हत वंदना बोल रहे होते हैं तो बोलते रहते हैं जे ये बुद्धा ऐकंता, जे ये बुद्धा अणा गया। ऐसा नहीं, जे ये बुद्धा ऐकंता, जे ये बुद्धा अणा गया, संति ते सिम पैठाणम भूयाणम जग ईजहा। एक एक शब्द के साथ अटैचमेंट होना चाहिए। वह मैं आपका स्थापित करवाने का इस अर्हत वंदना की सीरीज के अंतर्गत प्रयास करूंगा। ये तो केवल भूमिका थी। आपका साधर्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।